हम रामायण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप भी आइए और रामायण पाठ सुने और सबको सुनाएं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि की सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा से बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि सभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहति साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कही से, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत का महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।